HCl हमने कंप्लीट किया। NaCl कंप्लीट करने के बाद जो सेकंड कंपाउंड है, सेकंड कंपाउंड है वॉशिंग सोडा। हमें किसी भी कंपाउंड को पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या देखना पड़ता है, उसका कॉमन नाम क्या है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, उसका केमिकल नेम क्या है, ये चीज़ें हमें पढ़नी है। तो जब अपन इसका देखते हैं, इसका कॉमन नाम आपको यहाँ से शो हो रहा है कि कॉमन नेम इसका क्या है, वॉशिंग सोडा है। हम यहाँ पर थर्ड कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो हमने कंपाउंड पढ़ा था वो प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा था। उसके बाद जो कंपाउंड पढ़ लिया हमने NaCl पढ़ लिया, और आज जो अपना थर्ड नंबर का कंपाउंड है वो है आपका वॉशिंग सोडा। तो यहाँ इसका कॉमन नेम हो गया वॉशिंग सोडा, और केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला और नेम दोनों, फॉर्मूला FORMULA। केमिकल फॉर्मूला होता है इसका Na2CO3.10H2। केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। आर है ये। यहाँ आपको मैंने दो चीज़ें लिख कर दी है। नंबर 1 इसका केमिकल फॉर्मूला लिख के दिया है। तो केमिकल फॉर्मूला होता है इसका Na2CO3.10H2। इसको बोलते कैसे हैं, देखो इसको बोलेंगे हमेशा Na, ये N है, Na, और जो नीचे लगा हुआ होगा इसको हम बोलेंगे 2, CO, और इसके जो नीचे लगा हुआ है वो 3 है। नंबर आपको पता है, तो बोलने में इसको इस तरीके से बोला जाता है Na2CO3, ये बिंदु है यानी डॉट है तो इसको अपन डॉट ही बोलते हैं। 10H2O, H2O को एक साथ ही बोल देते हैं यहाँ। तो हमें ये केमिकल फॉर्मूला इसका ऑब्टेन हुआ Na2CO3.10H2O। केमिकल नेम, नेम होता है इसका सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम किसके लिए आ रखा है, Na के लिए आ रखा है। कार्बोनेट किसके लिए, CO3 के लिए। डेका इट मीन्स 10 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर, एंड हाइड्रेट इट मीन्स क्या हो गया, H2O मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ इसका नेम क्या हुआ, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि आप बताइए कि केमिकल नेम क्या होता है वॉशिंग सोडा का। इजीली बता सकते हैं अब आप। कॉमन नेम वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। तो ये तो बात हो गई अपने सिर्फ नाम की। अपन ने जब तीनों कंपाउंड पढ़े हैं तो तीनों ही कंपाउंड में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, इनका कॉमन नेम देखा, इनका केमिकल फॉर्मूला देखा, उसके बाद में इसका केमिकल नेम देखा, और उसके बाद में हमने देखे प्रिपरेशन मेथड्स क्या होते हैं, और प्रिपरेशन मेथड्स को करने के बाद इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, और उसके बाद इन कंपाउंड के यूजेस क्या होते हैं। तो अब हमें देखना होगा कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होता है, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो हमेशा देखो कि जब कभी भी सोडियम वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर किया जाता है तो वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करने के लिए आपको एक होता है बेकिंग सोडा, ठीक है। उस बेकिंग सोडा को क्या करना पड़ता है, उस बेकिंग सोडा को आपको हीट करना पड़ेगा। जैसे ही आप बेकिंग सोडा को हीट करोगे तो जो ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, वॉशिंग सोडा ऑब्टेन हो जाता है हमें हीट से। अब ये बनते कैसे हैं इसके बारे में पहले एक बार इसको उतार लो फिर देखते हैं। तो प्रिपरेशन मेथड, it is obtained by heating baking soda
और बेकिंग सोडा ऑब्टेन कैसे करेंगे? पहली बात तो ये आ गई, हमें समझ में आ गया कि इसको हीट करेंगे, बेकिंग सोडा को हीट कर देंगे। लेकिन अब बात ये आती है कि बेकिंग सोडा हमें ऑब्टेन कैसे होगा? देन बेकिंग सोडा ऑब्टेन बाय carbon dioxide pass through NaCl solution, NaCl solution saturated by NH3। देखो इस बात को समझो, क्या लिखा हुआ है? इट इज़ ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। हम जब कभी भी बेकिंग सोडा को क्या करेंगे? हीट देंगे। किसको हीट दिया? बेकिंग सोडा को। बेकिंग सोडा को हीट देने से हमें वॉशिंग सोडा ऑब्टेन होगा। अब बात आती है कि बेकिंग सोडा जो है वो हमें किस मेथड से प्रिपेयर किया हमने? तो बेकिंग सोडा ऑब्टेन बाय CO2 गैस पास, CO2 गैस पास थ्रू NaCl सॉल्यूशन। NaCl इट मीन्स क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन हो गया, सैचुरेटेड बाय NH3। किसके द्वारा सैचुरेटेड होगा? ये NH3 के द्वारा सैचुरेटेड होगा। अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं, तो इक्वेशन में देखो क्या होगा? NaHCO3। अब NaHCO3 से हमें क्या ऑब्टेन हो गया? हमें ऑब्टेन होता है Na2CO3। ठीक है, अब एक मतलब हमें बेसिक बात ये समझ में आई है कि यहाँ से हमें क्या करना है? बेकिंग सोडा को लेकर आना है और बेकिंग सोडा से हमें क्या ऑब्टेन कर लेना है? वॉशिंग सोडा ऑब्टेन कर लेना है। अब जब इसकी एक्चुअल इक्वेशन लिखते हैं तो एक्चुअल इक्वेशन में क्या लिख देंगे? यहीं लिख देती हूँ मैंने बताया आपको कि NaCl जो है उसके सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, वाटर होगा, प्लस क्या होगा? NH3 होगा, और यहाँ से हमें ऑब्टेन हुआ NaHCO3, और NaHCO3 के साथ बन जाएगा आपका NH4Cl। ठीक है, ये हमें ऑब्टेन हो जाता है। मैंने यहाँ इक्वेशन लिख रखी है, देखो NaCl मैंने आपको बताया, यहाँ NaCl सॉल्यूशन होता है, गैस पास करनी होती है, CO2 गैस पास करनी होती है, वाटर इसके अंदर मिक्स किया हुआ है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसके साथ भी है? NH3 के साथ है। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट होंगे वो कौन होगा? NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और अमोनिया। NH3 इट मीन्स क्या होता है? अमोनिया होता है। मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ अमोनिया। इससे जो ऑब्टेन हुआ वो हुआ आपका बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला आपको पता है NaHCO3 होता है, बेकिंग सोडा। और NH4Cl, NH4Cl को बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो मेन हमें ऑब्टेन क्या करना था? मेन तो ऑब्टेन यही करना है हमें, बेकिंग सोडा। हमें यहाँ से बेकिंग सोडा ऑब्टेन हो गया। एक बार उतार लो इसको, क्योंकि अब जो बाकी की रिएक्शन है, चलो एक बार ऐसा करते हैं, इसको ऊपर की तरफ लिख देते हैं। यहाँ लिख दे रही हूँ मैं NaHCO3, हीट किया इसको तो ऑब्टेन हुआ Na2CO3। ठीक है, और प्लस जो है वो मेन कंपाउंड नहीं होता है, मेन रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं होता है, तो अपन लिखते हैं तो भी ठीक है, और अगर अपन नहीं भी लिखते हैं तो भी ठीक है। ठीक है, तो अगर अपन लिखना चाहें तो क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। समझ में आई रिएक्शन को एक बार चाहे दोबारा देख लो, दोबारा समझ लो। NaCl होगा, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे, वाटर होगा, अमोनिया का सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। बेकिंग सोडा जो ऑब्टेन हुआ, इस बेकिंग सोडा को अपन क्या करना है? अब हमें हीट करना है। ठीक है, ये जो साइन होता है वो हीटिंग के लिए होता है।
तो जब कभी भी अपन बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हमारे पास Na2CO3 ऑब्टेन होता है। अब ये जो Na2CO3 ऑब्टेन हुआ, इसका हमें क्या करना है, रिक्रिस्टलाइजेशन करना है। मैं एक बार इक्वेशन यहीं लिख देती हूँ, फिर दोबारा से इक्वेशन लिख दूँगी। Na2CO3 प्लस 10 मॉलिक्यूल H2O के, और ऑब्टेन हो गया हमें Na2CO3.10H2O। ठीक है, इस मेथड से हमें जो वॉशिंग सोडा है वो ऑब्टेन हो जाता है। सबसे पहले समझो क्या करना है, हमें सबसे पहले बेकिंग सोडा लेकर आना है। ठीक है, इस बेकिंग सोडा से हमें सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन करना है। ये सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन करने के लिए हमें बेकिंग सोडा को सबसे पहले देखना है कि बेकिंग सोडा कैसे मिलेगा। बेकिंग सोडा मिलाने के लिए, यानी कि हमें प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, NaCl लेकर आना होगा। NaCl के साथ में दूसरा रिएक्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर के कुछ मॉलिक्यूल होंगे और उनके साथ में एमोनिया होगा। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। जब इन सब की रिएक्शन कर दी जाती है तो हमें वॉशिंग सोडा ऑब्टेन करने के लिए जो मेन रिएक्टेंट है, यानी कि बेकिंग सोडा है, वो ऑब्टेन हो जाता है। अब ये जो बेकिंग सोडा ऑब्टेन हुआ, हमें इस बेकिंग सोडा की रिएक्शन हमें करवानी होगी। तब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको हीट कर देंगे। और जब हमने इसको हीट किया और हमारे पास प्रोडक्ट के फॉर्म में Na2CO3 ऑब्टेन हो गया। Na2CO3 को हम 10 मॉलिक्यूल H2O के साथ मिक्स कर देंगे। जब इसके साथ रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ, यानी जब इसका मिक्स हुआ, तब हमें असली का जो वॉशिंग सोडा है वो ऑब्टेन हो जाता है। इज इट क्लियर? एक बार इक्वेशंस को दोबारा लिख देती हूँ, आप चाहो तो इसको एक बार नोट कर लो, फिर इक्वेशन का खाली एक बार इक्वेशंस लिख लेना। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जो आपकी इक्वेशंस थी उन इक्वेशंस को एक जगह लिख दिया है। आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि प्रिपरेशन मेथड लिखो, तो आप प्रिपरेशन मेथड पूरा लिखोगे। तो प्रिपरेशन मेथड में आप एक बार सिर्फ थ्योरी लिख सकते हो और उसके बाद में इक्वेशंस लिख सकते हो। आप चाहें तो थ्योरी लिखने के साथ साथ में इक्वेशन को ऐड कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने अपने किस तरीके से लर्न किया, आप किस तरीके से लर्न हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ इक्वेशंस लिखी हुई है। ये पहली इक्वेशन जहाँ से हमने NaHCO3 को ऑब्टेन किया था, फिर हमने इसको हीट किया है और यहाँ पर हमने रिक्रिस्टलाइजेशन किया है। तो तीनों मेथड्स आपको समझ में आ गए। पहला तो कौन सा है, बेकिंग सोडा का ऑब्टेन, बेकिंग सोडा ऑब्टेन जब हमने किया, ये सेकंड है हीटिंग का, और जो थर्ड है वो क्या हो गया, रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो इन तीनों मेथड्स, तीनों ही प्रोसेस को, तीनों ही इक्वेशंस को आपको ढंग से लर्न करना है, लिखना है। ऐसे लर्न नहीं होगी ये, बार बार जब आप इक्वेशंस को लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तभी याद हो पाएगी। क्योंकि एकदम से आपके पास में नई तरीका आ गया, इक्वेशंस आ गई नई, तो आपको एक बार लिख कर जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगी। अब इन तीनों को नोट करने के बाद अपन पढ़ेंगे इसकी खुद की प्रॉपर्टीज़।
फर्स्ट प्रॉपर्टी, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम ये पढ़ेंगे कि जब कभी भी इसको वॉशिंग सोडा को आप देखते हैं तो जब ये प्योर रहता है या फिर जब ये ओपन एयर नहीं होता तब हमेशा ये कैसा रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। सेकंड जो है ये कैसा रहता है, अगर हम इसे वायु में खुला छोड़ दें, एयर में अपन इसे रख दें तो क्या होगा, ओपन एयर में रखने से पर ये जो है वो 10 मॉलिक्यूल में से 9 मॉलिक्यूल का लॉस कर देता है और 1 मॉलिक्यूल जो होता है वो इसके साथ में रह जाता है और यहाँ पर ये इसका कलर चेंज हो जाता है, ये इसका कलर हो जाता है वाइट कलर का। थर्ड नंबर, ये डिकम्पोज इजीली नहीं होता है। इस तरीके से अपन इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने ये लिखना है फ्रेशली प्रिपेयर्ड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड इट इज ट्रांसपेरेंट। सेकेंड, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। ओपन इन एयर, जब अपन ओपन एयर में इसको रख देते हैं 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लॉस एंड then it is white crystalline solid. Number 3, it is not decompose, ये डिकम्पोज नहीं होता। डिकम्पोज होने का मतलब होता है ये टूटता नहीं है, तो यहाँ पर ये इजीली टूट नहीं पाता। तो आपने इन तीनों ही क्वेश्चंस, तीनों ही प्रॉपर्टीज़ को लिख लो। बाकी प्रॉपर्टीज़ और भी देखेंगे हम, जैसे कि ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ और NaOH फॉर्म कर देता है। तो एक बार पहले इन तीनों को उतारो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, रिएक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ जब कभी भी ये रिएक्ट करेगा टू फॉर्म NaOH, तब NaOH का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसके साथ ही कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, रिएक्ट विथ एसिड टू गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एसिड के साथ जब कभी भी इसकी रिएक्शन कराई जाएगी तो जो फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट, एडिंग वॉशिंग सोडा टू हार्ड वाटर, जब कभी भी अपन इसको हार्ड वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं तो प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जहाँ पर अगर अपन इसको मिक्स कर देंगे वॉशिंग सोडा को तो पानी जो है वो ऊपर की ओर रह जाएगा और नीचे का जो है वो थोड़ा सेमी सॉलिड मटेरियल नीचे की तरफ बैठ जाएगा। इस तरीके का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। हमने इसकी 6 प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा। पहली जो प्रॉपर्टी थी वो हमारी क्या थी, हमने इसको पहली प्रॉपर्टी में बताया कि ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। सेकंड प्रॉपर्टी में हमने इसको ये बताया कि ये हमेशा अगर 9 मॉलिक्यूल्स को हटा दें तो वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाता है, ये डिकम्पोज नहीं होता है, ये कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करा सकता है, NaOH का फॉर्मेशन करा सकता है। जब आप इसकी एसिड के साथ रिएक्शन करवा देंगे तब क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसका PPT यानी कि प्रेसिपिटेट भी बन जाता है। तो ये है आपकी प्रॉपर्टीज़। अब यूजेस क्या हैं, यूजेस हम इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला है मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, जब कभी भी ग्लास फैक्ट्रीज होती है वहाँ पर इसके मैन्युफैक्चर यानी कि ग्लास के मैन्युफैक्चर में वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। फॉर वॉशिंग पर्पजेज़ इन लॉन्ड्रीज़ में वॉशिंग पर्पजेज़ यानी कि जहाँ हमें कपड़े धोने के लिए देते हैं, जहाँ धुलाई की जाती है कपड़ों की, वहाँ पर वॉशिंग पर्पजेज़ में इसका यूज़ किया जाता है। हाउस होल्ड क्लीनिंग एजेंट्स यानी कि घरों की साफ़ सफाई में जो क्लीनिंग एजेंट्स है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर को सॉफ्ट करने के लिए काम लिया जाता है। पेपर एंड सोप इंडस्ट्रीज़, पेपर और सोप इंडस्ट्रीज़ में इनका उपयोग किया जाता है। तो बेसिकली जो यूजेस हैं वहाँ से आपको 2 यूजेस जनरली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, आप इसके यूजेस बताओ।
आज के वीडियो में लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले इसका कॉमन नेम देखा, केमिकल फार्मूला देखा, केमिकल नेम देखा, इसका प्रिपरेशन मेथड देखा। प्रिपरेशन मेथड्स को आप थ्योरी से अलग याद कर लेना और इसकी इक्वेशंस को अलग से याद कर लेना। उसके बाद में इसकी खुद की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ को हमने 6 प्रॉपर्टीज़ में डिवाइड करके पॉइंट वाइज भी किया है, आप वैसे कर सकते हो। और उसके बाद में इसके यूजेस में बेसिकली हमेशा 2 यूजेस के और रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट 2 यूजेस ऑफ द बेकिंग सोडा, राइट 2 यूजेस ऑफ द वॉशिंग सोडा और एक्स्ट्रा जो आपके सिलेबस में होता है। तो आज की क्लास में हमने वॉशिंग सोडा को ढंग से किया है। आप इस वॉशिंग सोडा को लिखकर लर्न जरूर करें। मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लिखकर लर्न करें। जब तक आप इक्वेशंस को लिखकर लर्न नहीं करेंगे, आपसे ये प्रॉपरली लर्न नहीं होंगी, आप बार बार मिस्टेक करोगे। तो आप इनको लिखकर ज़रूर से लर्न करें। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट के लिए हम नेक्स्ट कंपाउंड को देखेंगे, ठीक है।